बिजली फ्री, इतना रुपए महिलाओं को। तो मेरा एक ही सवाल रहता है कि ये जो इन्होंने फ्री की रेवड़ी वर्ड शुरू किया था, क्या ये अब क्या है? सिर्फ उसी को गारंटी वर्ड हमारा यूज़ करके, तो क्या इनके पास 10 साल से मौका नहीं था? जहाँ तक मुझे पता हरियाणा में 10 साल बीजेपी सरकार रही है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, और आज हम विधायक हैं। आप देखिए मेरा नंबर, मेरे कॉल नंबर के ऊपर कोई भी रैंडम कॉल आ सकता है, मैं कॉल बैक भी करती हूँ। मैं लोगों के अंदर बैठी हुई हूँ, लोगों में एक्सेसिबल हूँ। सो यही खासियत और खूबी आम आदमी पार्टी की है। और जनता तक मेरा काम पहुँचे, मेरी मेहनत पहुँचे, मेरी एजुकेशन पहुँचे। तो कई मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि मुझे अभी जो मेरे पास मैंने एक्टिंग करी, जो मैं सोशल मीडिया लाइफ में रहा, लोगों को बताना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता था कि मेरे को ये बता के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ना, अपनी मेहनत अपने काम बता के लोगों को अपने साथ जोड़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ पंजाब से ईस्ट अमृतसर से हमारे साथ विधायिका जीवन ज्योति कौर मौजूद है, जो कि वहां पर 6,750 वोट से जीती थी। बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं को परास्त किया था। आज यहां पर गुड़गांव विधानसभा की प्रभारी आम आदमी पार्टी ने लगाई हैं, जहां पर डॉक्टर निशांत आनंद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। कैसे दिख रहा है कि मैम आप यहाँ पहुँचे हैं प्रभारी के तौर पर, क्योंकि आपने राजनीति को बड़ी नज़दीकी से देखा है और आप जीतकर विधानसभा भी पहुँचे और पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो हरियाणा इसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। गारंटियाँ वही हैं, वही आपके वादे हैं, वही लोगों के बीच में जाना है, लोगों को समझाना है, परंतु कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चपेट से या फिर उससे हट नहीं पा रहे। क्या इसका रीज़न? देखिए, सबसे पहले नव समाचार देख रहे सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार है। आप देखिए, एक चीज़ बहुत सिंपल है। जहाँ तक मैं लोगों को मिली हूँ और जितना मैं यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा में भी बदलाव आए, क्योंकि गुड गवर्नेंस मॉडल जैसे मैंने बोला, और एक ये जो वर्ड दूसरी पार्टीज़ के द्वारा परसेप्शन क्रिएट किया गया था या जनरेट किया गया था, फ्रीबी। तो ये फ्रीबी वर्ड जो होता है ना, ये बेसिकली होता है जो पार्टियां हार रही होती हैं। लेकिन मैं कल ही कहीं पढ़ रही थी कि इन लोगों का भी वो संकल्प पत्र है, वो मैंने देखा तो उसमें गारंटी दी हुई है कि इतनी बिजली फ्री, इतना रुपए महिलाओं को। तो मेरा एक ही सवाल रहता है कि ये जो इन्होंने फ्री की रेवड़ी वर्ड शुरू किया था, क्या ये अब क्या है? सिर्फ उसी को गारंटी वर्ड हमारा यूज़ करके, तो क्या इनके पास 10 साल से मौका नहीं था? जहाँ तक मुझे पता हरियाणा में 10 साल बीजेपी सरकार रही है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं ये गुड़गांव में घूम रही हूँ। जब हम गुड़गांव का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा इमेज आता है कि शायद बहुत अच्छा एक शहर है, बहुत साफ़ सुथरा। पर मैं पिछले 3 दिन से देखे इतना मन दुखी हो रहा है। ज़रा सी बारिश हुई, पूरे शहर में पानी है, कीचड़ है। परंतु मैडम, अभी वर्तमान में यहाँ के राजनीतिक लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस, तो वो बड़ी गारंटियाँ के साथ में कह रहे हैं कि हम गारंटी लेते हैं, इसको साफ करवाएंगे। तो इस सब चीज़ों को कैसे देखती है? मेरा एक सवाल है, ये जो आप बोल रहे हैं कि वो अब गारंटी क्यों दे रहे हैं? 10 साल काम क्यों नहीं किया? उनके पास इस चीज़ का जवाब है कि 10 साल आपके पास मौका था, आपकी सरकार थी, तो आपने काम क्यों नहीं किया? इससे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इन लोगों की काम करने की कोई मंशा नहीं है, काम करने की कोई इंटेंट नहीं है। और सेकेंडली जो मैं महसूस करती हूँ, ये पार्टी लोगों के मुद्दों की बात नहीं करती है। इनके ये जो संकल्प पत्र हैं, ये इनके बंद कमरों में बैठ के संकल्प पत्र बनते हैं, या फिर एज इट इज़ आम आदमी पार्टी ने जो गारंटी दी है उसी की अमाउंट को बढ़ा के संकल्प पत्र बना दिया। उसके ऊपर कोई काम नहीं किया कि इसको पूरा कैसे करना है, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र ऐसे ही नहीं बनाया। हमें पता है टाउन हॉल्स किए गए, यूथ के साथ बात करी गई, लेडीज़ के साथ बात करी गई, और ये महसूस किया कि रूरल के लिए अलग संकल्प पत्र होना चाहिए, अर्बन के लिए अलग होना चाहिए, महिलाओं का अलग होना चाहिए, यूथ का अलग होना चाहिए, किसानों का अलग होना चाहिए। तो ये किसने शुरू किया? ये आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। सो ये लोग भी जानते हैं कि अगर इन लोगों की काम करने की मंशा होती
तो ये लोग करते, परफॉर्म करने का इनको बहुत मौका दिया था। और आपके माध्यम से मैं लोगों में भी ये कहना चाहूँगी कि पंजाब ने और दिल्ली ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कंसेप्ट को ओवरकम कर लिया और आज उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है। सो हरियाणा के भी अगर कुछ लोगों में अगर दिमाग में आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स का कंसेप्ट है कि हम पहले प्रत्याशी की शक्ल देखेंगे, उसका सब कुछ देखेंगे, तो उनको उसमें से निकल आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे चेहरे, राजनीतिक चेहरे जिनके पास बहुत सारा मौका था काम करने का, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के अंदर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जो बहुत ही कमज़ोर थे। उनको कहा जाए कि अगर पैसे की बात, उसमें भी वो बाहुबली नहीं थे। कोई मोबाइल की दुकान रिपेयर करने वाला था, कोई कुछ था। तो यहाँ पर निशांत आनंद को एक अधिवक्ता हैं, उनको बनाया है, परंतु उनके सामने बड़े चैलेंज हैं, क्योंकि वो 25 साल से राजनीति में ही एक तरफ से काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा पहलवान, और दूसरी तरफ नवीन गोयल, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आज बागी हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। तीसरा कांग्रेस का, जो कि एक अपने आप में नाम रखने वाले उनके पिता मदन लाल ग्रोवर के बेटे मोहित ग्रोवर, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो उनके बीच में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी गुड़गांव में कैसे लोगों के पास जाएगा, कैसे लोगों से बात करेगा, क्या कहेगा कि इतने लोग जो बहुत बड़े अपने आप में पैसे में भी हैं और राजनीति में भी अच्छा ताल्लुकात रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को जब भी ये सवाल होता है ना, तो मेरी हंसी इसलिए आती है कि मैं खुद एक ज़िंदा एग्जाम्पल हूँ सबके सामने, कि मेरे सामने जो लोग खड़े थे वो भी दिग्गज थे राजनीति के, जिसको बड़े बड़े हाथी, दिग्गज हाथी थे, और 20-20, 25-25 साल से वो एक एस्टैब्लिश्ड फेसेस हैं ना। नवजोत सिद्धू का नाम कौन नहीं जानता, एक इंटरनेशनल फेस है। कहने का मतलब एक ही है कि जब जनता चाहती है तो लीडर फर्श पे है, जनता चाहे तो लीडर अर्श पे है। सो जनता जनार्दन डेमोक्रेटिक स्टेट की एक यही ब्यूटी होती है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी की खूबी क्या है, खासियत क्या है, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ आम आदमी पार्टी, वो यही है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ऐसे लोग जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, वो सब इकट्ठे हुए। दे हैड अ कॉमन विजन कि गुड गवर्नेंस का एक मॉडल होना चाहिए जो लोगों में डिलीवर किया जाए। क्यों लोग धक्के खाएं जगह जगह जाके दफ्तरों में, क्यों लोगों के चुने हुए नुमाइंदे उनके बीच में नहीं हैं। आज हम विधायक हैं, आप देखिए मेरा नंबर, मेरे कॉल नंबर के ऊपर कोई भी रैंडम कॉल आ सकता है, मैं कॉल बैक भी करती हूँ, मैं लोगों के अंदर बैठी हुई हूँ, लोगों में एक्सेसिबल हूँ। सो यही खासियत और खूबी आम आदमी पार्टी की है और लोग ये समझते हैं। इतनी अच्छी पार्टी, इतनी अच्छी खूबसूरती वाली बातें आपने बताई हैं, परंतु जब अतिशी को सीएम का नाम घोषित होता है और स्वाति मालीवाल को दिक्कत होने लगती है, या फिर ये कहा जाए कि उन पर एलिगेशन लगाना प्रारंभ कर देती है कि उनको क्यों उनके संबंध डायरेक्ट अफजल गुरु के फादर के संबंध जोड़ दिए जाते हैं एक आतंकवाद से, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली जानती हूँ कि आतिशी आम आदमी पार्टी की एक बहुत सच्ची सिपाही है, और हम सब जानते हैं कि जब अरविंद जी पे मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ था, ठीक है, तो ये जो स्वाति मालीवाल जी हैं, तब ये तो बाहर फॉरेन कंट्री की सैर कर रही थी, तो तब सड़कों पे आवाज़ कौन उठा रहा था? आतिशी उठा रही थी। सो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ऐसे एक दूसरे के ऊपर दूषणबाजी से कुछ नहीं होता है। लोग जानते हैं कि आतिशी ने उनके लिए क्या किया है, लोग जानते हैं अपनी विधानसभा में भी, उनकी कलका जी विधानसभा है, तो आतिशी को वहाँ लोग पसंद करते हैं। सो ये लोगों का फैसला होता है। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी कि जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में सब कुछ होता है। जनता जिसको चाहे उसको चुन सकती है, जनता जिसको चाहे फर्श पे बिठा सकती है, जिसको चाहे अर्श पे बिठा सकती है। शराब घोटाले की बात जब की जाती है तो एक तरह से ऐसे टैग लगा दिया गया जैसे कि राहुल गांधी को पप्पू के नाम पर घोषित कर दिया गया। आप भारतीय जनता पार्टी ने जो एलिगेशन लगाया, ऐसे ही अब घोटाले की अगर बात की जाए तो केजरीवाल के मत्थे पर घोटाले के आरोप मथा जा रहा है, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखो, आपके सवाल में ही पहले तो जवाब मिल गया मुझे कि मथा जा रहा है। सो दिस एंटायर शराब घोटाला वॉज क्रिएटेड टू गेन आउट ऑफ इट। राजनीतिक एक उसमें से लाभ लेने के लिए उसको क्रिएट किया गया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही वो गाज गिर गई है और ये प्रूव हो चुका है कि ऐसा शराब घोटाला कुछ नहीं था। 1000 के ऊपर रेड्स करी गई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या रेड किया, फ़ोन्स पकड़ लिए, कहाँ से कोई पैसा मिला, कोई ट्रेल मिला, कुछ मिला हो तो इस बात को करना चाहिए। अदरवाइज़
ये चीज़ अब बहुत क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह, अगर इनका कोई डर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। जितना डर उनको अरविंद केजरीवाल से लगता है, क्योंकि लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार बहुत करते हैं, सो वो नहीं चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पॉलिटिकली राइज करें। सो ये अरविंद केजरीवाल जी को और हमारी पार्टी को डीफेम करने की एक कोशिश थी, लेकिन आज बीजेपी शायद उसी में घिर गई है। और आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने सब हमारे लीडर्स को अब बेल दे दिया, सब बाहर हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये शराब घोटाले वाला शोर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं हरियाणा में? हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम सारी सीटें जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे। डॉक्टर निशांत आनंद को कैसे देख रहे हैं? देखो, डॉक्टर निशांत आनंद का अगर आज हमने एक पीसी अरेंज कराया, स्पेसिफिकली उनका प्रोफाइल लॉन्च करके हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया, तो मुझे लगता है कि ये यंग लड़का है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। और मैं गुरुग्राम के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अच्छे यंग लड़के, पढ़े लिखे लड़के जो हैं उनको राजनीति में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनको, निशांत को सपोर्ट करिए इस बार। पूर्वी अमृतसर से हमारे साथ विधायिका जीवन ज्योति कौर हमारे बीच में मौजूद, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है तो आज पढ़े लिखे, शिक्षित और नौजवान जैसे लोगों की आवश्यकता है, वो काम कर सकें और उसके अंदर पोटेंशियल उनको दिखता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर गारंटी की बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की नीतियों को कॉपी कर रही है। उसके पास उसका इम्प्लीमेंट करने का कोई प्लान नहीं है कि उसको कैसे एजुकेट किया जाएगा, कैसे कैसे काम किए जाएंगे, उसको जनता के बीच कैसे परोसा जाएगा। अगर सरकार हमारी बन के आती है तो हम हरियाणा के अंदर भी अच्छे काम करके दिखाएंगे। और उन्हें अपील की है कि निशांत आनंद को वोट करें और निशांत आनंद से जुड़ें। और जीत की उन्होंने गारंटी भी अपनी दी है कि हरियाणा और गुड़गांव के अंदर जीतेंगे। देखना होगा, 5 तारीख का मतदान है। जीत का ताज 8 तारीख को किसके सिर पर सजेगा, जब तक के लिए देखते हैं नव समाचार बेबाक प्ले। आम आदमी पार्टी गुरुग्राम विधानसभा से प्रत्याशी हमारे बीच डॉक्टर निशांत आनंद मौजूद हैं। निशांत जी, कैसे दिख रहे हैं तमाम 5 गायक? आपने आज अपने जीवन के बारे में और नई नई बातें बताई। सवाल कहा कि आप सोनी टीवी और तमाम चैनलों पर और आप काम कर चुके हैं, सीरियलों में काम कर चुके हैं, वेब सीरीज में आप काम कर चुके हैं, तो आप एक नई पहचान आपको उसको आप छुपाते रहेंगे। सभी को नमस्कार। देखिए, मेरे को लगा आम आदमी पार्टी मेहनती लोगों को काम देती है और मुझे लगता है जनता तक मेरा काम पहुँचे, मेरी मेहनत पहुँचे, मेरी एजुकेशन पहुँचे। तो कहीं मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि मुझे अभी जो मेरे पास मैंने एक्टिंग करी, जब मैं सोशल मीडिया लाइफ में रहा, वो भी लोगों को बताना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता था कि मेरे को ये बता के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ना, अपनी मेहनत, अपने काम बता के लोगों को अपने साथ जोड़ना है। आज जब कल अमृतसर ईस्ट से जो MLA हैं जीवन ज्योति गाँव से प्रभारी लगी है उमेश जी, उनको जब पता लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये सब बताना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि जब मैं बॉम्बे गया था तो मैं 0 से गया था और बहुत छोटी उम्र में गया था। और बॉम्बे जैसे शहर में MTV में काम करना या स्टार प्लस में काम करना, वो भी एक सपना था जो वहाँ पर पूरा हुआ। बट मुझे रियलाइज़ हुआ समय के साथ कि मेरे को जनता के लिए कुछ काम करना है और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैं दे सकूँ। कैसे दिख रहे हैं कि आप निरंतर पिछले 2 महीने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की जान और राजनीति में बड़ी चुनाव उस कैंपेन में आप बचे हैं। अब गुड़गांव का चुनाव आप खुद कर रहे हैं, पार्टी ने आपका विश्वास दिया, आपको टिकट दिया, इन सब चीज़ों का गुड़गांव की समस्याएँ जनता बार बार मांग है, वो आपसे निवेदन कर रही है, तो क्या करें आप जानते हैं? देखिए, गुड़गांव में जिस तरीके से शिक्षा के लिए कोई भी सरकारी स्कूल इन्होंने ठीक नहीं बनाया होगा। मैं 15 दिन पहले हमारी टीम ने सर्वे किया, मुश्किल आज हमारे यहाँ गुड़गांव में कम से कम 50 स्कूल सरकारी होने चाहिए थे, लेकिन कोई भी स्कूल वर्किंग कंडीशन में नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कोई भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई अस्पताल नहीं है। जहाँ तक बात करी जाए, सीवेज सिस्टम की बहुत प्रॉब्लम है।
गुड़गांव का 90% जो एरिया है वहाँ पर सीवेज सिस्टम की प्रॉब्लम है। रोड की बात करी जाए तो रोड की काम नहीं किया, पोल्यूशन की बात करी जाए, बिजली के कट की बात करी जाए, ये सारी सुविधाएं जो मैनिफेस्टो में पिछली पार्टियों ने 10 साल पहले डाला, 15 साल पहले डाला, उन्होंने अभी तक काम करके नहीं दिया। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जनता की उसको बात कहती है और वो बात करने की गारंटी देती है। आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है, अगर मुझे गुड़गांव की जनता प्रत्याशी जितवाती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा सरकारी स्कूलों में हम काम करेंगे, जो सीवेज की प्रॉब्लम कई सालों से दिक्कत है उस पर काम करेंगे, सिविल अस्पताल गुड़गांव में नहीं है उसको बनाने का काम करेंगे। जब तक वो बन रहा होगा, जो जो सुविधाएं बनते समय हम दवाइयाँ देके जो भी हम काम कर सकते हैं उसको काम कराने का करेंगे। युवाओं को रोजगार के ऊपर काम करेंगे, महिलाओं को 1000 रुपये महीने देने का काम करेंगे। जो जो चीज़ें एक विधायक के अंदर आती है उस समय इसे करने का काम करेंगे। अब आपके सामने बात दूसरे देखिए 24 में पंजाब के सारी महिलाएं होंगी और महिलाएं जो शक्ति है गुड़गांव में जिस तरीके से महिलाएं हमारे साथ बहुत जुड़ रही है, क्योंकि उनको पता लगा है कि एक युवा लड़का आया है जो मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करता है, एक साधारण परिवार से, एक साधारण पार्टी से लोगों के बीच में आया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे परिवार से किसी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा था, आम आदमी पार्टी ने मुझे मौका दिया। साथ ही साथ संजय सिंह जी रोड शो बहुत जल्द प्लान करेंगे, कहीं बॉम्बे से एक्टर्स और सिंगर्स को बुलाने का काम करेंगे जिससे हमारा मैसेज लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लोगों को पता लगना ज़रूरी है कि एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी है और एक ऐसी पार्टी को मौका दे जो आपकी सेवा करे। देखिए डोर टू डोर में जनता का बहुत अच्छा हमें आशीर्वाद मिल रहा है, जनता खुश है। वो कह रही कि पहली बार किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी हमसे मिलने आया है, तो सारे प्रत्याशी गाड़ी से संतुष्ट से बाहर निकल के हाथ जोड़ते हुए निकल जाते हैं। हम लोगों के पैर छू के अपना मैनिफेस्टो गारंटी बताते हुए आशीर्वाद मांगते हुए लोगों से मिल रहे हैं और बहुत समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रोग्राम उम्मीदवार डॉक्टर निशांत आनंद मौजूद का कहना है कि पार्टी ने सरकार से विश्वास जताया है, उसमें मैं खड़ा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, जनसंवर्धन के लिए भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक पार्टियाँ सनरूफ में बैठकर या फिर गाड़ी से हाथ लगा कर निकल जाते हैं, मैं वो नेता नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच कुछ उन कारण से जा रहा हूँ जो हमारे पूरा जनता की मूल जो सुविधा है उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। हमारी 5 गारंटियाँ हैं, उस पर हम खड़े उतरेंगे यदि मुझे यहाँ की जनता ने विश्वास है। इसके साथ में मुझे जिताया, आशीर्वाद दिया, जीत के आया तो मैं जनता के पूरा का ताज किस सिर पर सजेगा। जब तक ये देखते रहे नव समाचार विभाग हर से धन्यवाद।